बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे हो? हमने अभी तक रामचरितमानस में से 3 प्रसंग पढ़े थे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और भगवान नारद जी का मोह, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, और राजा प्रताप भान की कथा, जो कि बाद में पूरे भाइयों सहित रावण का परिवार बना। अब हम एक अच्छे प्रसंग की ओर चलेंगे। बहुत ही प्यारा प्रसंग, हमारे जीवन से जुड़ा प्रसंग। हम भरत जी जब मिलने जाते हैं तो उसमें वो क्या भाव आता है वहाँ पर, जो कई बार ऐसा होता ना, जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, लेकिन वास्तव में वो वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी ने पूरी अपनी लेखनी को ब्रह्मा की लेखनी बना दिया। आइए उसका आनंद लेते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी थोड़ी सी रात रह गई, तभी जागे पर्णकुटी में। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। भानो राय समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु को वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास हैं, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश में पड़ गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुछ समाचार है, बहुत ही बुरी खबर है, सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारु महादेव का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, मुनियों की वंदना करके रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी देख कर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोवरो नयन तुलसी भरे स्नेह जर। श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा, उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में कुछ चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर मैं नहीं देख रहा हूँ, इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की तरह बात कर रहा हूँ। हे नाथ, आप परम सुहद विनायी कारण परम दूसरों का हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान मानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर ही देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री रामचंद्र जी का पद, सिंहासन, अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर यह जानकर के राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई यहाँ आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ में कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर, राज्य का पद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरुपत्नीगामी हुआ, उन्होंने उदाहरण दिए। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु, आज किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं कही, जो आपको असहाय जानकर आपका निरादर किया। पराय संग्राम में
आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कि उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचितता मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं सताया है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं, धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर ही सिर पर चढ़ती है। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीररस ने सोते से जाग उठाओ, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर वे बाण को उठाकर हाथ में लेकर चले और कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोएंगे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को तो लपेट ही लेता है, परंतु वैसे ही भरत को सेना सहित और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उसकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी बोली, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं को सभा का सत्संग नहीं किया हो वे ही राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। अयोध्या के श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने वाला। कभी कहीं कांजी के बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। अंधकार चाहे तनु सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में, गौ के खुर एक लोटा जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस दृश्य हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप लेकर जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग अलग कर दिया है। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत के गुणशील स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी की प्रेम के समुद्र में डूब गए। यदि रघुनाथ जी कहते यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। भरत जी अपनी माता के की करनी समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करों करते हैं, श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। मुझे माता के में जानकर वे कुछ भी कर सो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर से समझकर अपने विरोध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को तो क्षमा कर ही देंगे। चाहे मलिन बन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मैं तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं।
जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी थी? जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर वो समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुधबुध चली गई। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, ये सब पंचवटी के आसपास हैं। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाते हैं, जिसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामय राशि रच दिए। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है। श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई है और यहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर, वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया और भाई को प्रणाम करते हुए चले। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई हर्षित हो गए, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रस को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ कर खड़े थे लक्ष्मण जी। भरत जी पीठ पीछे थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। अब इस बात को भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की परल परवशता। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपने देह की सुध भूल गई। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन और वाणी तीनों में अगम है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कभी की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कभी को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी का मन भी नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, तुलसीदास कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब वे कहीं चेते, फिर फूलों की वर्षा करने लगे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले। लक्ष्मण जी ललक कर बड़े उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी के प्रेम उमंग पढ़कर सीता जी के चरणों की सिर पर रखकर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध-बुध नहीं है। सीता को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनका हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है। अर्थात हे नाथ, मुनिनाथ, वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं।
श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, सबको समझा बुझाकर संतोष कर रहा है। हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। तो ये हमने राम कथा का एक प्रसंग भरत जी का देखा और आनंद लिया। पुनः पुनः सबका अभिनंदन, सबका मंगल, विश्व का मंगल।